मुसलमानों को डराया जा रहा है। 40,000 मस्जिदों तो की ये कह रहे हैं कि मथुरा काशी हमने हमेशा कहा है, इसमें मुसलमान विक्टिम है। हमने हमेशा कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम से है, ठीक है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से है। क्या कभी इसमें कोई फर्क आया? क्या नहीं आया? फिर ये नया उठा रहे हो? हाँ, वहाँ ईदगाह की पहचान तो है नहीं। एक मिनट, फिर 40,000 की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, कह रहे पूरा भारत खोद डालेंगे। उठा रहा है ना, मुझे बताइए ना, कौन उठा रहा है? खोद डालोगे? मुमताज जी, कौन उठा रहा है? इतना बताइए। जब आप ये बता रहे हैं कि काशी की पहचान, अयोध्या की पहचान, मथुरा की पहचान क्या है, जब आप ये जानते हैं तो मसला फिर तो खत्म हो जाना चाहिए, तो समझौते हो जाने चाहिए। भाई राम मंदिर में भी समझौता करने की कोशिश की गई थी ना, लेकिन फैसला नहीं हो पाया था। और मैंने जब आपसे पूछा ना, आपने फिर इसको सिलेक्टिव निकाल दिया। अरे मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थी, कैसे पहचान हो सकती है? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था मथुरा का, वो एकता की पहचान हो गई। चलिए एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ते। मुमताज जी, मेरा सवाल फिर आप सिलेक्टिवली टाल गए। मैंने कहा कि आपको सिलेक्टिवली जुल्म सितम दिखाई देता है। ये आवाजें मुर्शिदाबाद में कहाँ जाकर खत्म हो जाती हैं? मुर्शिदाबाद में जो हो रहा था हिंदुओं के साथ, या कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, उस वक्त कहाँ थी ये आवाजें? पहली बात तो प्राची जी, कश्मीर के साथ कभी और आतंकियों के साथ इस देश का मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, कभी नहीं खड़ा हुआ। दूसरी चीज, जुल्म हुआ, हम भी कह रहे हैं कि हाँ जुल्म हुआ, गलत हुआ, तो फिर हिंदू भी विक्टिम है। लेकिन 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अरे फिर हिंदू भी क्या विक्टिम है बसाया ना? क्या उनको? अरे हिंदू भी विक्टिम है ना, फिर हिंदू भी विक्टिम है। नहीं तो हिंदू विक्टिम है ना? हाँ, तो फिर हम कब कह रहे हैं? फिर क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को अपने मुल्क में तंगी में रखा जा रहा है? विक्टिम है तो हमें किस हिंदू ने मारा आपको? मारोगे? किस हिंदू ने मारा आपको? देश छोड़ के चला जाए। ने कुछ किया तो उसकी सजा हमें दी किस हिंदू जाएगी। ने मारा आपको? नहीं, अरे किस हिंदू ने मारा? मैंने बताया तो बिल्किस बानो क्या हुआ। तो फिर मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये, अरे वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। आप सिर्फ सिलेक्टिवली जुल्म होता है। मुर्शिदाबाद गलत है, मुर्शिदाबाद गलत है तो गुजरात दंगे गलत है। मैं तो सीधा कह रही हूँ, सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना। अरे तो आवाजें भी तो नहीं उठाई ना। लेकिन सबसे ज्यादा आज जाकर के IPS BN राय की किताब पढ़ लीजिए, हिंदुस्तानी फसाद और पुलिस प्रवेश। आज सबसे ज्यादा अगर जेलों में कोई है तो मुसलमान है, जाकर देख लीजिए। हाँ तो आंकड़ा दीजिएगा मुझे, आंकड़ा बिल्कुल दे देंगे, जाकर किताब पढ़ लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, विभूति नारायण राय की किताब दीजिएगा मुझे, कितने हिंदू और कितने मुसलमान। विभूति नारायण राय की किताब पढ़ लीजिए। भाई एक पर जुल्म होगा। इनकी सारी बातें सुनकर एक बात लगती है कि बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। अरे हमारे देवस्थान है, ये भारत हिंदू भूमि है, ये भारत की पहचान सनातन हिंदू है। एक पंथ आया, एक रिलीजन आया, एक पूजा पद्धति आई और उसके मानने वालों ने हमारे देवस्थानों को तोड़ा। और देवस्थानों को तोड़ा तो हम अपने हिंदू नहीं है, बहुजन है। आदिवासियों की जय बोलो, आदिवासी देवता की जय बोलो, कुछ भी बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन देवस्थानों में हमारी अस्मिता है, उनमें हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है। और ये हम ही नहीं कर रहे, दुनिया के देशों के अंदर ऐसा हुआ है। दुनिया के देशों में 1400 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी, वो मंदिर तोड़ दिया भी यहाँ पे। भारत के अंदर यही दिल्ली में तोड़ दिया अभी मंदिर। भारत की जो अस्मिता है, हमारे देवस्थान मंदिर तोड़ दिया अभी। अगर उनको हिंदू प्रेम करता है, उनको मानना यही झंडे वाला ने उन पर 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? इतने बड़े भक्त मंदिर तोड़ा कि नहीं? अरे रुक जाए ना मुमताज जी, बीच में बोलते रहिए, मैं हट जाती हूँ। यहीं पर अखाड़ा बना लेते हैं, अखाड़ा बना लेते हैं यहीं पर, और अभी फैसला कर लीजिए कौन सही कौन गलत। रुक जाए प्लीज। भारत में राम का जन्म हुआ है, मुझे इतना जानना है प्रवेश चौधरी जी, रुक जाए मुमताज जी, मुझे आपसे इतना जानना है प्रवेश चौधरी जी, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या इसका तरीका सिर्फ ये है, क्या इसका तरीका सिर्फ ये है कि वो अगर गुजरात दंगों की बात करेंगे तो हम मुर्शिदाबाद दिखा देंगे? कब तक एक दूसरे के सामने संघर्ष करते रहेंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है प्रवेश चौधरी जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप हमारे अस्तित्व में अपनी अस्मिता को शामिल करिए ना। हम मानते हैं ना कि आप हमारे हैं, हम मानते हैं ना कि आप और हम एक हैं। हम बार बार कहते हैं कि संस्कृति अपनी एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं।
हम कह रहे हैं ना। नहीं हम लेकिन आपको प्रवेश मान रहे हैं। नहीं प्रवेश सुन जी, लीजिए। लेकिन धर्म इनको कौन सा है वैलिडेशन आपका? की जरूरत हिंदू नहीं धर्म है है ना क्या? हिंदू भाई, धर्म है। हिंदुस्तान में सब रह रहे हैं, हिंदू सब धर्म हिंदुस्तानी है। है। छोटा सा जवाब जी आप रुक जाइए। व्याख्या तरह हिंदू धर्म हिंदू है, आपकी व्याख्या नहीं चाहिए। आप क्लियर ही नहीं हो कि है क्या सनातन धर्म है कि हिंदू धर्म है मुमताज जी कि यही कौन सा दिक्कत धर्म है, आराम से कोई चर्चा नहीं हो सकती आपके साथ। हाँ हाँ सीधी बता देता हूँ, एक रिलीजन होने के लिए एक पूजा पद्धति, हाँ, एक अपना किताब, उलझुल बोलोगे एक भगवान का होना जरूरी है। हम धर्म है, ठीक हम आचार सिखाते हैं। अरे तो सर हम अपने धर्म की बात करते हैं और कोई अपनी मजहब की बात करता है तो हम ये नहीं बताएंगे कि कौन ऊपर और कौन नीचे। बोलिए 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 अब रुक जाए। प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी सबसे ज्यादा जवाब जी बोले, अधिकारी छोटा बन रहे हैं। जवाब। अब रुक जाए प्रवेश जी, बाकी लोग भी हैं, बोले दिक्कत हो रही है। बोले जवाब जी। देखिए, समस्याएं बहुत हैं और बोलने को भी बहुत है, लेकिन वो डिबेट का नैरेटिव जो है वो चला जाता है, हिंदू मुसलमान पे ही डिबेट चली जाती है, उसके अलावा मौक़िफ़ नहीं। अगर मैं बार बार इस चीज़ को मैंने कहा 1988-87 के अंदर और पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर के नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ आज भी इनको 2 सीटों के लाले पड़े होते। ये इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता के अंदर आए हैं, वरना तो राम भारत के प्राण है, मान लिए ना। हमारे प्राण है, राम भारत के प्राण है, हम मान लिए लड़ेंगे ना। उसके लिए। अच्छा बोले जवाब जी बोले। आप लड़ाई करना ही चाहते हैं ना। नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अरे लड़ेंगे? आप लड़ना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं भारत की चाहते आपसे। पहचान राम है। भारत की राम को पहचान जो है भारत को अलग इस नहीं किया जा वक्त, सकता। अरे आप लड़ना चाहते हैं, आपको नहीं, लड़िए ना आप हर मौके पे लड़ना आप चाहते हैं। बार-बार आप कह रहे हैं। जुल्म सितम के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं अच्छा बताइए। रुकिए, अच्छा रुकिए। अब यहाँ ना कोई लड़ना चाहता है, ना कोई यहाँ पर ना कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। मसला सिर्फ इतना है कि ये डर दिखाकर या धमकाकर किसको धमकाने की कोशिश है, सड़कों पर किसको लाने की कोशिश है।